हजारों वर्ष पहले यही ताम्रलिप्त पोत के माध्यम से अनेक देशों के साथ हमारे ट्रेड रिलेशन भी हुआ करते थे। 11वीं सेंचुरी में यह था भारत की स्ट्रांग नेवल पावर का साक्षी बनता है जब राजेंद्र चोल प्रथम अपनी नौसेना के सहारे बे ऑफ बंगाल और शिलोंग, जावा, सुमात्रा आदि के विजय अभियान पर निकलते हैं। बे ऑफ बंगाल पर उनके अधिकार के कारण यह जल क्षेत्र चोल लेक कहलाया। और साथियों 15वीं सेंचुरी में चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति योग का प्रचार प्रसार कर आम जन को समरसता का पाठ पढ़ाया। उनके अधिकार के कारण यह जल क्षेत्र चोल लेक कहलाया। और साथियों 15वीं सेंचुरी में चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति योग का प्रचार प्रसार कर आम जन को समरसता का पाठ पढ़ाया था, हार्मनी का पाठ पढ़ाया और उन्हें अध्यात्म से जोड़ने का भी काम किया। 19वीं सेंचुरी में यह प्रांत नव जागरण का प्रवेश द्वार बना और राजा राम मोहन राय जैसे विद्वानों और समाज सुधारकों ने एक ओर पूरे देश में सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत की तो दूसरी ओर भारतीयों की पश्चिम के ज्ञान विज्ञान से परिचय कराने में एक ब्रिज का काम किया। महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद ने स्पिरिचुअलिज्म यानी अध्यात्म को राष्ट्र और समाज से जोड़ते हुए उसे व्यवहारिक धरातल पर लाने का काम किया। बंकिम चंद्र चटर्जी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और शरद चंद्र चटर्जी जैसे साहित्यकारों ने विश्व स्तरीय साहित्य रचकर आम जन के सुख दुख को व्यापक अभिव्यक्ति देने का काम किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने तत्कालीन शिक्षा को आधुनिकता से जोड़ने का काम किया तो केशव चंद्र सेन दर्शन के क्षेत्र में परंपरा और आधुनिकता को एक साथ लेकर चलने वाले वह यात्री बने। साइंस के क्षेत्र में भी यहाँ के जगदीश चंद्र बसु, सत्येंद्र नाथ बोस जैसे साइंटिस्ट ने अनेक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशंस दिए हैं। इसी मॉडर्न अप्रोच के चलते किसी समय महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु श्री गोपाल कृष्ण जी गोखले ने बिल्कुल सही कहा था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। बंगाल जो आज सोचता है भारत उसे बाद में सोचता है। यहाँ के महिलाओं की भूमिका भी देश के इतिहास में कम नहीं रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं आप सबको बेगम रुकैया जो कि एक प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट थिंकर मानी जाती थी, वेस्ट बंगाल की राइटर, एजुकेटर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। इस धरती की बेटी थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाने वाली बीना दास का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। वह बीना दास अपने समय की बहुत ही रिनाउंड, मानी जानी, प्रसिद्ध व क्रांतिकारी थी। इसी तरह इस भूमि से जुड़े अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है। आज जब हमारा देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देने वाले बंगाल के वीर सपूतों को भला मैं कैसे भूल सकता हूं। जतेंद्र नाथ मुखर्जी अथवा बाघा जतिन जैसे क्रांतिकारी ने आम जन को अपने साथ जोड़ते हुए उनके अंदर गुलामी से लड़ने की वह ताकत दी थी। खुदीराम बोस जैसे वीर सेनानी जिन्होंने महज 19 वर्ष की उम्र में देश की आजादी के लिए फांसी का फंदा हंसते हंसते चूम लिया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता है। अपने अद्भुत नेतृत्व के बल पर वे न केवल अपने देश से बल्कि जर्मनी और जापान जैसे देशों से भी भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में वह पूरी तरह से कामयाब रहे। बताया जाता है कि जर्मनी से सुमात्रा तक की अपनी यात्रा में लगभग 90 डेज उन्होंने जर्मन और जापानी सबमरीन में गुजारे थे। आज नेताजी हमारे बीच होते तो स्वदेशी यानी इंडिजिनस शिप्स और सबमरीन देखकर निश्चित रूप से वह गौरवान्वित होते और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अत्यधिक प्रसन्नता होती। मानवता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी जन्मभूमि यही रही है। उनसे लेकर सत्यजीत रे, पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी,
नोबेल पुरस्कार विजेता फेमस इकोनॉमिस्ट श्री अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी तक की परंपरा हम देखें तो शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें बंगाल की धरती ने अपना योगदान न दिया हो। कला, साहित्य, संगीत, धर्म, दर्शन, खेल, विज्ञान, अध्यात्म और जीआरईसी जैसे एस्टेब्लिशमेंट के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में इस प्रांत ने बहुत ही अपनी अहम भूमिका निभाई है। साथियों, आज दूनागिरी की लॉन्चिंग इंडियन नेवी के विजन और जीआरईसी के कर्मियों की परिश्रम और लगन का ही परिणाम है। यह हमारे नेवी की विजनरी अप्रोच ही थी जिसके चलते इसने 60s में इन हाउस शिप डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप कर लिया था और गिरी क्लास 1970 के दशक में बायर्स नेवी में विल्डर्स नेवी की जर्नी का इंपॉर्टेंट माइल स्टोन था। वह तब से लेकर आज तक हमारी नेवी आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से प्रगति करती जा रही है। साथियों, आज दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक संबंध ये लगातार बदल रहे हैं। कुछ समय पहले ही कोविड की, फिर मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान और यूक्रेन की स्थिति से भी हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। जाहिर है इनका प्रभाव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से दुनिया के सभी देशों पर पड़ता है। ऐसे में स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और दुनिया के विकास के लिए रूल बेस्ड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी लेन्स की सिक्योरिटी इत्यादि पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। साथियों, इंडियन ओशन रीजन और इंडो पैसिफिक में सुरक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस रीजन में पायरेसी, आर्म्ड रॉबरी, ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग और न किसी प्रकार के नेचुरल डिजास्टर की घटना आए दिन हमें यह देखने को मिलती रहती है। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री ने विजन सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के अनुसार इंडिया के नेशनल मैरीटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और प्रमोट करने के साथ साथ पूरे रीजन में सिक्योरिटी चैलेंजेस को तय करना इंडियन नेवी के मैंडेट में स्वाभाविक रूप से यह शामिल हो जाता है। साथियों, इस प्रकार की कैपेबल वारशिप की लॉन्चिंग हमारी नेवी की यह बढ़ती हुई इंडिजिनस डिजाइन स्ट्रेंथ और इंडियन शिपयार्ड्स, एंसिलरी इंडस्ट्री और एमएसएमईज की हाई टेक्निकल कैपेबिलिटी यानी भारत की आत्मनिर्भरता को यह दर्शाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस आत्मनिर्भर भारत की राह हम सबको दिखाई है वह कोई आइसोलेटेड पॉलिसी नहीं है। यह भारत में हो रहे विशाल ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज का ही यह एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य सभी के लिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सुनिश्चित करते हुए एक नए भारत का निर्माण करना है। साथियों, हमारी नेवी को इंडियन ओशन रीजन में किसी भी मिशन के लिए हमेशा तैयार और रिस्पांस रेडी रहना होगा और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल किसी भी कंटिजेंसी के दौरान फर्स्ट रेस्पॉन्डर बनने का के लिए प्रयासरत रहना होगा। हमें रीजन में हमारे फ्रेंड्स और पार्टनर्स की जरूरत के समय उन्हें सपोर्ट करने के लिए भी हमें सदैव तैयार रहना होगा। साथियों, अभी हाल में ही स्पेन में ऑटोनमस अंडर वाटर ड्रोन द्वारा ड्रग स्मगलिंग होती हुई पाई गई है। अनलॉफुल एक्टिविटीज के ऐसे नए नए माध्यम सामने आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। ऐसे में हमारी नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और सर्विलेंस एजेंसीज को और अधिक चौकस रहना होगा।